हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है शोल्डर डिसलोकेशन, यानी कि जिसको कहा जाता है कंधा उतर जाना। तो आइए ये वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि शोल्डर डिसलोकेशन कैसे होता है और उसकी आगे की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। हमारे शरीर के दूसरे जॉइंट के कंपैरिजन में शोल्डर डिसलोकेशन ज़्यादा क्यों होता है? अगर हम इसको हिप जॉइंट के साथ कंपेयर करें तो हिप जॉइंट भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और शोल्डर भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। लेकिन जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, हिप जॉइंट का जो सॉकेट है वो कंप्लीट सॉकेट है जो हेड को चारों तरफ से कवर करके रखता है। लेकिन जो शोल्डर जॉइंट है वो इनकम्प्लीट सॉकेट है, उसका सॉकेट काफ़ी फ्लैट है। तो फ्लैट सॉकेट होने के कारण बॉल काफ़ी बार इजीली बाहर निकल जाता है। जब भी ये बॉल बाहर निकलता है इसको शोल्डर डिसलोकेशन कहा जाता है। ये शोल्डर डिसलोकेशन 4 कंडीशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा कॉमन है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, ऐसी स्पोर्ट्स जहाँ पे 2 स्पोर्ट्स प्लेयर आपस में आके टकराते हैं, जैसे कि रग्बी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और ऐसी स्पोर्ट्स जहाँ पे बहुत इम्पैक्ट से नीचे गिरना पड़ सकता है, जैसे कि क्रिकेट में भी अगर गिरने से कैच करने के डाइव करने के टाइम पे भी शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है। दूसरा कॉमन रीज़न हमारी कंट्री में है रोड एक्सीडेंट्स, 2 व्हीलर पे से गिर जाना ज़ोर से और शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है। तीसरा कारण है एपिलेप्सी, खींच आना, और चौथा कारण है इलेक्ट्रिक शॉक, सडन इलेक्ट्रिक शॉक आने से भी शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है। तो आइए बात करते हैं कि अगर शोल्डर डिसलोकेट हो जाए तो उसकी आगे की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो अगर शोल्डर डिसलोकेशन हो गया तो इमीडिएटली आपको आपके नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए। ज़्यादातर केस में एक एनेस्थेशिया का इंजेक्शन देकर उसको बिठाया जाता है, जिसको शोल्डर रिडक्शन कहते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हम विदाउट एनेस्थेशिया भी शोल्डर को रिड्यूस करते हैं। वो कैसे रिड्यूस करते हैं उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हो कि विदाउट एनेस्थेशिया भी हमने शोल्डर को रिड्यूस कैसे किया। शोल्डर रिड्यूस करने के बाद अराउंड 3 to 4 वीक्स इसको एक आर्म पाउच स्लिंग में रखा जाता है ताकि अंदर का इन्फ्लामेशन थोड़ा कम हो जाए। शोल्डर एक बार पेन कम हो जाए, मूवमेंट थोड़ी फ्री हो जाए, बाद में हम उसकी MRI एडवाइस करते हैं, क्योंकि जो शोल्डर डिसलोकेशन है उसमें जो ज़्यादातर इंजरी देखने को मिलती है वो लिगामेंट इंजरी के कारण देखने को मिलता है। बॉल और सॉकेट के बीच में एक लिगामेंट होता है जो बॉल को सॉकेट के सामने पकड़ के रखता है। शोल्डर डिसलोकेट होने के टाइम ये लिगामेंट फट जाता है, जो एक्सरे में नहीं दिखता, वो सिर्फ MRI में दिखता है। तो आपके डॉक्टर आपको MRI या फिर CT स्कैन की एडवाइस दे सकते हैं जिसमें कंप्लीट पिक्चर हमको पता चले। ज़्यादातर केस में शोल्डर डिसलोकेशन में बैंकार्ट लीजन देखने को मिलता है, जिसको एंटेरो इंफीरियर लिगामेंट इंजरी कहा जाता है, जो आप ये एनिमेशन वीडियो में देख सकते हो। ये अगर लिगामेंट इंजर्ड होता है तो 80% ऑफ द केस में उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती। अगर पेशेंट की एज 35 से कम है और ये एक बार शोल्डर डिसलोकेट हो गया और ये बैंकार्ट लीजन यानी कि लिगामेंट इंजरी हुई तो 80% ऑफ द केस में वापस डिसलोकेशन होने के चांसेस रहते हैं। अगर शोल्डर एक बार डिसलोकेट हुआ तो सेकेंड टाइम डिसलोकेशन होने के चांसेस पिछले डिसलोकेशन के कंपैरिजन में बढ़ जाते हैं। अगर आपको भी पहले शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है और MRI करने के बाद पता चलता है कि उसमें लिगामेंट इंजरी है जिसको बैंकार्ट लीजन कहा जाता है, तो ज़्यादातर केस में इसमें सर्जरी की आवश्यकता रहती है। ये सर्जरी सुनने के बाद काफ़ी सारे मरीज़ को क्वेश्चन होता है कि ये सर्जरी कैसे की जाएगी, मेरा शोल्डर वापस ठीक तो हो जाएगा ना, मैं और पहले जैसे मूवमेंट कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, स्पोर्ट्स खेल पाएंगे, थ्रो कर पाएंगे, स्मैश कर पाएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सर्जरी की जाती है वो छोटे छोटे होल से 3 होल से ही की जाती है, जिसको आर्थ्रोस्कोपी कहा जाता है, और ये सर्जरी का नाम है आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ट रिपेयर। ये सर्जरी में जो लिगामेंट फट गया है उसको वापस रिपेयर किया जाता है। इसको कैसे रिपेयर किया जाता है तो आप ये वीडियो में देख सकते हो। जो बॉल और सॉकेट है ये दोनों के बीच में एक स्पेशल प्रकार के स्यूचर एंकर यूज़ होते हैं जो सॉकेट में डाले जाते हैं, और उसमें से जो स्टिच है उसको लिगामेंट में से पास करके उसको वापस रिपेयर किया जाता है। तो इसमें कोई एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल या फिर फॉरेन मेटल यूज़ नहीं होता, सिर्फ स्टिचेस के सहारे 3 या 4 स्टिचेस के सहारे लिगामेंट को रिपेयर किया जाता है। ये सर्जरी के बाद अराउंड 3 हफ्ते के लिए स्लिंग में हाथ रखना पड़ता है और उसके बाद 3 से 4 महीने के लिए फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। अगर ज़्यादातर रूटीन जो काम होता है कंप्यूटर यूज़ करना, खाना खाना, वो तो आप दूसरे दिन से ही कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हैवी स्पोर्ट्स है, जूडो, वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट खेलना, वो खेलने में तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं। ये सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छी सर्जरी और अच्छी फिजियोथेरेपी के बाद ज़्यादातर किसी भी मरीज़ को वापस डिसलोकेशन होने के चांसेस नहीं रहते और ऑलमोस्ट 100% रिकवरी देखने को मिलती है। तो मित्रों, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको शोल्डर डिसलोकेशन के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको लिख के भेज सकते हो। थैंक यू।